और भोपाल से खबर मिल रही है, सीएम हाउस में चाय पर चर्चा शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्री के साथ चर्चा की है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के साथ ये चाय पर चर्चा जारी है। तो सीएम हाउस में इस वक्त चाय पर चर्चा चल रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहले भी कई मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा कर चुके हैं। मंत्री विश्वास सारंग, इसके साथ ही आज मंत्री मोहन यादव से चर्चा की जा रही है। तो चाय पर चर्चा और उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, तो इसी विभाग से जुड़े हुए तमाम बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं या फिर और भी क्या जरूरतें हैं, कैसे मध्य प्रदेश में शिक्षा हर तबके तक पहुंचाई जा सकती है, ये तमाम बातचीत और मंथन इस चर्चा में किया जा रहा है। और उस वक्त ये चर्चा चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम हाउस में ये चर्चा चाय पर की जा रही है। और आपको बता दें कि पहले दिन जब इस शुरुआत हुई थी तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, इसके साथ ही खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के साथ उन्होंने चर्चा की थी। और मंत्री मोहन यादव के साथ आज चाय पर चर्चा की जा रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्री मोहन यादव के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, जिनके साथ चर्चा की जा रही है, विभाग को लेकर बातचीत की जाएगी, मंथन किया जा रहा है और क्या कुछ और भी प्रयोग किए जा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव की जरूरत है, ये तमाम बातचीत हो रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाय पे चर्चा की है। डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं। मोहन जी, सबसे पहला तो चाय पे चर्चा, आगामी रोड मैप तैयार हुआ होगा, क्या चर्चा रही चाय पे? देखिए, 2-3 मामलों में मैंने अलग अलग प्रकार से बात की है। खास करके वर्तमान के समय में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा हमारा माहौल बना है और उच्च शिक्षा का, कि जहाँ 3 तरह से हमारे काम चल रहे हैं। एक प्राइवेट सेक्टर के महाविद्यालय है, एक प्राइवेट विश्वविद्यालय, एक शासकीय महाविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय है। इसे में हमारा प्रयास है कि सब स्तर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, प्लेसमेंट मिले, पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, नए कोर्स खुले जाएं। कोरोना जैसे कठिन काल के बावजूद भी जब शिक्षा का स्तर अब धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है, तो आगामी दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप बना है, उसमें उस तरह से हम आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ हमने नवाचार भी बताए हैं। जैसे लगभग 1500 से ज़्यादा कॉलेज और विश्वविद्यालय हमारे पास है। ऐसे में उनमें प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय एक गाँव को गोद ले, ताकि वहाँ उस गाँव का अध्ययन करके पिछड़े क्षेत्र की उस कमजोरी को समझे, जिसके कारण से वहाँ कुरीतियाँ हैं, कमज़ोर स्थिति में है, शासन की योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है, पर्याप्त रहने के लिए जो आवश्यक माहौल होना चाहिए उसमें कोई कमी पेशी है। तो एक तो हम इसमें इस प्रकार से करें। दूसरा, 40 विश्वविद्यालयों का आगामी फरवरी माह में एक गैदरिंग करने वाले हैं, जिसमें वो अपनी विकास की अभी तक की गई गतिविधियों की जानकारी देंगे और आने वाले समय में वो मध्य प्रदेश को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, शैक्षणिक स्तर में क्या क्या नवाचार कर रहे हैं, क्या बदलाव कर रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तीसरा, इसी प्रकार से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो नए कोर्स खोलना है, जैसे उदाहरण के लिए कृषि आधारित हमारा मध्य प्रदेश है, लेकिन कृषि आधारित मध्य प्रदेश में भी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालय लिमिटेड हैं। और बड़ी संभावना है जब हमारा राज्य में बच्चे जो गांव से आते हैं, खुद की खेती बाड़ी करते हैं, उनको अगर इसकी शिक्षा देंगे तो वो अपने उस व्यवसाय में ज़्यादा अच्छे से वो खेती कर पाएंगे। इसी प्रकार से पशुपालन की संभावना है, मत्स्य पालन की है, मधुमक्खी पालन की है। ऐसे कई सारे कोर्स है जिसमें रोजगार परक उनको शिक्षा मिलती है। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के नवाचार करते हुए सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में इन कोर्सों को खोलने के लिए हमारी कोशिश भी रहेगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया है। अर्थात शिक्षा का मतलब इसमें सीधे सीधे उनके जीवन में बदलाव भी आए। सरकारी सर्विस मिले या खाली एक डिग्री का तमगा लेके घूमते रहे, ये पर्याप्त नहीं है। मतलब शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए, इस तरफ पहल की जा रही है। जी, इसी तरह से इसीलिए हमने लगभग हमारे 52 कॉलेज में एक प्राध्यापक जो स्पेयर में है, हमने उनको प्लेसमेंट के रूप में दिया है। वो रोजगार मेले लगाएंगे, बाकी कामों की तरफ ध्यान देंगे, ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा में हम अपनी भूमिका निभा पाएँ। 40 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, इन पर ये हम कह सकते हैं कि नियंत्रण रखा जाएगा, या वो क्या काम कर रहे हैं इससे सरकार को अवगत कराना होगा,
क्या प्लेसमेंट दे रहे हैं, कितने उनके जरिए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, क्या अब तक उनके एजुकेशन सिस्टम रहा है, इस पर सब पे मॉनिटरिंग रहेगी एक तरह से हम कह सकते हैं। मैनेटरिंग भी कह सकते हैं या अपनी वो विकास की उनकी यात्रा से अवगत कराना भी हो सकते हैं। परस्पर एक दूसरे को सामंजस्य के साथ हम अपनी भूमिका को समझाने समझने का भी मौका मान सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे आने वाले समय में उनका अपना भी रोड मैप बने, ताकि वो देश की बाकी संस्थानों से उनको शासन के लेवल पर कठिनाई है तो हम उसको दूर करने जाएंगे, और अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बाकी से शेयर कर लेंगे। जी, तो निश्चित रूप से रोजगार शिक्षा जो है वो रोजगार से जुड़ी होनी चाहिए, ये एक नवाचार किया है। इसके अलावा ये भी होगा कि हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय एक गांव को गोद लेगा, ताकि उस गांव का आर्थिक स्तर और शैक्षणिक स्तर सुधारा जा सके। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल की